अभी जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो सीटेट में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न के एग्जाम्पल हैं। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट 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 10 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट की जगह पे हो गया जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। मतलब हमें 10 तक जाना है। समझ रहे हैं? तो पूछता है कि इस सारे स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। अब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कोई एक आंसर है ना। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। कैसे आप निकालेंगे? तो निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप सिंपल एक क्वेश्चन पे पहले हम लोग बात करते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे यही चीज़ दे दे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें 1 to 10 का 1 से लेके 10 तक का हमें सम निकालना है, जोड़ निकालना है या योग निकालना है। तो कितना होगा? तो इसे हम जोड़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे इसे इस तरह से जोड़ सकते हैं कि 1 में प्लस 2 जोड़ा प्लस 3 जोड़ा तो 2 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया। फिर 6 में 4 जोड़ा तो 10 हो गया। फिर 5 जोड़ा तो 15 हो गया। फिर 6 जोड़ा तो 21 हो गया। फिर 7 जोड़ा तो 28 हो गया। फिर 8 जोड़ा तो 36 हो गया। फिर 9 जोड़ा तो 45 हो गया। फिर 10 जोड़ा तो 55 हो गया। तो इस तरह से भी जोड़ के हम निकाल सकते हैं। मतलब टोटल जो हो गया योग 55 हो गया। लेकिन इसका जो है ना एक आसान तरीका होता है जो फॉर्मूले पे डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, वो इस तरह से। तो देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि ये इस टोटल का सम जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। अब यहाँ पे आता है कि n क्या है। तो n जो हुआ ये टोटल कितनी संख्या को हम जोड़ रहे हैं वही हुआ n। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है और 10 तक मुझे जाना है। तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इस सब को जोड़ना है। मतलब 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को और 10 को मुझे जोड़ना है। तो टोटल संख्या मेरे पास 10 है। तो n जो हो गया वो 10 हो गया। तो अब यही जो 10 है ना, n की जगह पे हम यही 10 डालेंगे और मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये n है। इस n की जगह पे हम कितना डालेंगे? 10 डालेंगे। तो आइए कैसे n को हटाते हैं और यहाँ पे 10 डालते हैं। 10 डाला। फिर अगले n को हटाते हैं, उसकी जगह पे 10 डालते हैं। तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला सेट हो गया कि 10 इंटू 10 इंटू 10। देखिए क्या हो गया कि 10 इंटू 10 प्लस 1। तो क्या हो गया 10, है ना। और ये ब्रैकेट के अंदर जो है 10 प्लस 1, ये ब्रैकेट हटेगा, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11 और बट्टा ये वाला 2। तो कितना हो गया? 2 से 10 को काट दिया तो 5 बार में कट गया। 11 पंचे 55। तो पहले भी जब हम अलग अलग करके जोड़े थे तो 55 आया था और फॉर्मूले पे भी जोड़े तो 55 आया। सिंपली इसे हम एक और क्वेश्चन के थ्रू देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बस आप एक फार्मूला याद रखिएगा। जो फार्मूला मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, है ना। जैसे अब सिंपली फिर से हम एक क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि जैसे 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट दे के आपको बोले कि 7 तक का जोड़ निकालें, योग निकालें। तो इसका फॉर्मूला अभी हमने बताया कि यहाँ पे टोटल कितनी संख्या है 1 से लेके 7 तक। मतलब टोटल जो n है वो n इक्वल टू यहाँ पे
7 होगा, चूँकि 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ जो संख्या होगी वो होगी 7। तो n इक्वल टू हो जाएगा 7। तो जोड़ क्या होता है? जोड़ होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ n इक्वल टू तो 7 निकला, तो n की जगह पे हम क्या डालेंगे? 7। अब ब्रैकेट है, फिर n की जगह पे 7 प्लस 1/2। तो आप बता सकते हैं कि ये जो 7 प्लस 1 है ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ब्रैकेट हट जाएगी, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे इंटू का साइन आएगा और ये वाला 7। तो 7 इंटू 8/2। तो 2 से 8 कट जाएगा, 2 2 चौका 8। अब कितना हो गया? 7 चौका 28। तो जब हम 1 से लेके 7 तक को जोड़ेंगे तो सम कितना आएगा? 28। अब जोड़ भी सकते हैं, देख लीजिए कि कैसे जोड़िए। जैसे 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, फिर उसमें 3 जोड़ा तो 6 हो गया। अब 3 के बाद 4 तो 6 4 10, फिर 5 तो 10 5 15, फिर 6 15 6 21 और ये 7 28। तो 28 आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, n इंटू, है ना, ये है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। तो इससे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो आपके स्क्रीन पे मौजूद हैं कि आपको 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दे दिया जाए, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ भी वही बात है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिए हुआ है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, मतलब हमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर को जोड़ना है। तो यहाँ भी हम लोग वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें भी वही चीज़ आता है कि n इंटू, है ना, n प्लस 1, यहाँ तक सेम है जो पहले हमने यूज़ किया था, बस बट्टा 2 करना था। लेकिन इसमें एक चीज़ और लगा देते हैं, 2n प्लस 1 और बट्टा में यहाँ 6। तो जब स्क्वायर रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ 2n को क्या कर देना है? बढ़ा देना है। ये जो 2n प्लस 1 है ये बढ़ा देना है, नीचे 2 की जगह पे 6 कर देना है और इससे ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ n इक्वल टू कितना है? 10 है, 10, है ना। तो 10, इसकी जगह पे 10 लिखें, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट और फिर इस n की जगह पे यहाँ 10, समझ रहे? फिर प्लस 1, फिर ये वाला ब्रैकेट, ये वाला, उसके बाद फिर 2 इंटू, फिर इस n की जगह पे 10 प्लस 1, तो इस तरह से, और बटा 6। तो अब क्या हो जाएगा? देखिए ये 10 है तो 10, और ये ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 1 जुड़ करके कितना हो जाएगा? 11। फिर ये ब्रैकेट हट गया तो यहाँ इंटू, और ये दोनों 10 दूना 20 और प्लस 1, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 दूना 20 प्लस 1 तो 21/6। तो 2 से ये दोनों कट जाएगा तो 2 दूना, सॉरी 2 पंचे 10 और ये 2 तिया 6। अब 3 से ये 21 कट जाएगा तो 3 सत्ते 21। अब हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आया? 11 पंचे, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 11 पंचे 55 और इंटू ये वाला 7 आएगा, कर दिया। तो इक्वल टू क्या आया? इक्वल टू, अभी 7 से 55 को करो तो 7 पंचे 35, 7 पंचे, सॉरी, तो 7 पंचे 35 के 5 और 7 पंचे 35 और चूँकि 3
हासिल रहा 38, तो 385। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो जब स्क्वायर वाला रहे तो आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपने सीखा होगा कि जब सिंपल नंबर रहे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और जब स्क्वायर वाला रहे तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वो यहाँ हमने दे दिया है। इस फॉर्मूले को लगाइएगा। जब सिर्फ 1 to 10 रहे तो आप n इंटू n+1/2 वाला फॉर्मूला लगाइएगा जो पहले सीखे हैं। इसमें और भी है, जैसे ये भी प्रश्न है कि इस तरह का भी प्रश्न आता है। तो चलिए पहले इतना आप सीख लीजिए, फिर अगले क्लास में हम इस तरह के प्रश्न को भी बताएंगे कि 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये अगले दिन कल की क्लास में हम इसको ज़रूर दिखाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अच्छे से देखें और बढ़िया से प्रैक्टिस करें, किताब से क्वेश्चन लें, उठाएं और उस पर प्रैक्टिस करें, अपने से भी क्वेश्चन बनाएं। और रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अगले को भी फ़ायदा मिले। तो आप सीटेट की अच्छे से तैयारी करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका सीटेट सफल रहेगा, रिज़ल्ट अच्छा होगा। चलिए तो यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं।